Hello everyone, welcome to my YouTube channel and you are watching SP Education TV. Here is Mrs. Sumanpreet Kaur and I am good at my place and hope you are also fine. So आज हम बात करने वाले हैं टास्क 2 के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमें टास्क 2 के बारे में बताइए। राइटिंग का टास्क 2 आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सो आज मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप किसी भी टॉपिक की थीसिस कैसे लिख सकते हो, कौन से इनिशिएटर हैं, कौन से कनेक्टर्स हैं जो आप अपने टास्क 2 में लगा सकते हो और कैसे उसको कंक्लूड कर सकते हो, कौन से वोकैबुलरी वर्ड है जिसके साथ आप उसे अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो। सो साइड बाय साइड मैं आपको सारा कुछ ब्रीफली बताऊंगी। सो इसके लिए आपको मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखनी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन। Some people believe that eating homemade food is more healthy. However, others says that eating from restaurant is more convincing. Discuss both views and give your opinion. आज हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो घर का खाना है वो ज़्यादा हेल्थी है, जबकि अदर्स ये सोचते हैं कि जो रेस्टोरेंट से खाते हैं वो ज़्यादा अच्छा है और कन्विंसिंग है। ठीक है, देखो फर्स्टली हमारी थीसिस में क्या होता है कि थीसिस में पहले जो भी हमारा टॉपिक हो उसके बारे में हमने एक जर्नल लाइन देनी होती है। वो आप 1 लाइन की भी दे सकते हो, 2 लाइन की भी दे सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसे हमने रिफ्रेश करना होता है, पैराफ्रेज करना होता है कि जो जो वर्ड्स वहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में आपने उसके सिनोनिम यूज करके उसे अपने तरीके से लिखना होता है। थर्ड आता है कि अगर हमारा ओपिनियन पूछा गया है, अगर देन हमने ओपिनियन की लाइन जो है वो थीसिस में ही बतानी होती है कि हम किस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, हमारे अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, वो हमने थीसिस में ही बताना होता है। कभी भी वो चीज़ हमने कंक्लूजन में नहीं बतानी। मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कुछ स्टूडेंट लिखते हैं कंक्लूजन में अपना ओपिनियन, वो रॉन्ग है। सो कोशिश करो अपना ओपिनियन हमेशा थीसिस में ही लिखा करो। उसके बाद ओपिनियन के बाद आपने ये बताना होता है कि आप इस ऐसे में लिखने क्या वाले हो। ठीक है, वो पर्टिकुलर 1 लाइन ही है जो आप सभी टॉपिक्स के लिए लिख सकते हो। आपने जस्ट क्वेश्चन चेंज करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से थोड़ा सा लाइन में चेंज करना है, अदरवाइज आप एज इट इज उसे लिखोगे। सो फर्स्टली देखो यहाँ पे फूड के बारे में बात हो रही है। सो जो हम जनरल लाइन लिखने वाले हैं, इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है मॉडर्न और एरा का मतलब होता है जमाना, दौर, जो ये दौर चल रहा है। और एरा की जगह पे आप एपॉक भी लिख सकते हो, ये भी हमारा एक वोकैबुलरी वर्ड है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा एवरीथिंग इज एक्सेसिबल एट डोर स्टेप्स, कि हर कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल है डोर स्टेप्स पे। मीन्स जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है वो तभी अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना जो है वो चल रहा है। इवन फूड इज डिलीवर्ड विद इन जिफी, जो फूड है, इवन की जो भोजन है या जो खाना है वो डिलीवर हो जाता है इन विद इन जिफी। जिफी का मतलब होता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मीन्स बहुत ही थोड़े समय में वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। इवन फूड भी विद इन जिफी जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। ये थी हमारी जनरल लाइन। देखो अब कितने यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड कवर हुए हैं, एक तो कंटेम्प्रेरी, देन एरा, देन जिफी। सो देखो फर्स्टली ये पहले ही बताया जा चुका है, मैंने जो वीडियो बनाई थी बेसिक्स की राइटिंग के उसमें मैंने बताया था कि एटलीस्ट हमारे 7 to 8 वोकैबुलरी वर्ड तो मैंडेटरी है ना, वो हमारे टास्क 2 में होने ही चाहिए। सो यहाँ पे देखो हमारे 3 वोकैबुलरी वर्ड तो यहीं पे कवर हो गए। देन हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि जो भी हमारे 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से राइटिंग चेक होती है वो हमने कवर करने होते हैं। साइड बाय साइड हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जो हमारे आइडियाज़ हों वो हमारे टास्क के साथ, स्टेटमेंट के साथ लिंक्ड होने चाहिए, कि हमारा कुछ भी आउट ऑफ टॉपिक जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारे लेक्सिकल की रिक्वायरमेंट है, वोकैबुलरी वर्ड होने चाहिए, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, और जो पैराग्राफ है वो आपस में भी लिंक उनका होना चाहिए। सो उससे नेक्स्ट हमने अब पैराफ्रेज करना है। सबको आप बोल सकते हो फ्यू, पीपल को आप क्या बोल सकते हो, पीपल को आप बोल सकते हो मासेस और इंडिविजुअल्स। देन बिलीव को आप बोल सकते हो असर्ट, यहाँ पे आप असर्ट भी लिख सकते हो, डीम भी लिख सकते हो,
और रेकॉन भी लिख सकते हो। ये तीनों में से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। दैट ईटिंग होममेड फूड इज मोर हेल्थी, इज मोर हेल्थी को जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि ईटिंग होममेड फूड होल्ड्स मोर न्यूट्रिएंटल वैल्यू। हाउएवर की जगह पे आप लिख सकते हो वेयर एज। अदर सेज दैट, यहाँ पे आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, डीम लिख सकते हो, रेकॉन लिख सकते हो और एजर्ट लिख सकते हो। ईटिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को आप लिख सकते हो फास्ट फूड आउटलेट्स, और ओनली आउटलेट्स भी लिख सकते हो, फूड आउटलेट्स भी लिख सकते हो, और उसके अलावा लिख सकते हो फूड कोर्ट्स, COURTS, फूड कोर्ट्स भी लिख सकते हो। इज मोर कन्विंसिंग, कन्विंसिंग की जगह पे आप लिख सकते हो अपीलिंग, फैसिनेटिंग, सेटिस्फाइंग। कन्विंसिंग की जगह पे आप इन तीनों में से कुछ भी यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो। देन डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। सो जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं उसी हिसाब से अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने वाली हूँ। फ्यू मास्टर्स प्रिज्यूम दैट, वहां पे हमने क्या लिखा था, अजर्ट भी लिख सकते हो, डीम भी लिख सकते हो, रेकॉन भी लिख सकते हो और प्रिज्यूम भी लिख सकते हो। होममेड फूड होल्ड्स न्यूट्रिएंटल वैल्यू whereas other deem that eating food from fast food outlet is more fascinating। जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि जो रेस्टोरेंट का फूड है वो ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है एज कम्पेयर टू द होममेड फूड। ये तो हो गया, हमने पैराफ्रेज भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओपिनियन की बात हुई है, तो हमारा ओपिनियन क्या है, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव आप ये भी लिख सकते हो। इसकी जगह पे आप अकॉर्डिंग टू माय व्यू पॉइंट भी लिख सकते हो, और एक आप सीधा ये भी लिख सकते हो इन अ नोशन, इन माय नोशन। सो आप इन माय नोशन के बाद कॉमा डालोगे। जब भी आप कोई कनेक्टर लगाते हो, इनिशिएटर लगाते हो, उसके बाद में आपने कॉमा लगाना होता है अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, देन कॉमा। पंक्चुएशन एरर्स भी आपकी जो है आपके टास्क में नहीं होनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन भी आपके टास्क में नहीं होनी चाहिए। अगर आप कैपिटलाइजेशन एरर करते हो और पंक्चुएशन एरर करते हो देन भी आपके जो बैंड्स हैं वो डिटेक्ट होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव फॉर्मल स्टेटमेंट होल्ड्स अपर हैंड। यहाँ पे देखिए फॉर्मल स्टेटमेंट कौन सी होती है, जो हमारी पहली स्टेटमेंट होती है उसे हम बोलते हैं फॉर्मल स्टेटमेंट। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या है, सम पीपल बिलीव दैट ईटिंग होममेड फूड इज मोर हेल्थी। कुछ लोग सोचते हैं कि जो होममेड फूड है वो ज़्यादा हेल्थी है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि जो सोचते हैं कि रेस्टोरेंट का फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम फॉर्मल स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो अपर हैंड होल्ड कर रही है, मतलब वो ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो फॉर्मल स्टेटमेंट कौन सी हुई, होममेड फूड वाली। देन उसके बाद हमने जो लास्ट लाइन है जो हमने सारे पैराग्राफ्स में लिखनी होती है, सारे टास्क में लिखनी होती है, चाहे वो किसी भी टाइप का टास्क हो। दिस ऐसे इंटेंट्स टू एनालाइज, जो भी हमारा यहाँ पे बोथ व्यू की बात है, दिस ऐसे इंटेंट टू एनालाइज बोथ व्यूज इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। ठीक है, कि जो अब ये ऐसे है, इसमें क्या एलेबोरेट किया जा रहा है। टेंट्स टू का मतलब होता है ट्राई आउट, ट्राई आउट टू एनालाइज तक का मतलब होता है, आप यहाँ पे एलेबोरेट भी लिख सकते हो। एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक कोई चीज बताना। ट्राई आउट टू एलेबोरेट बोथ व्यूज इन द अपकमिंग की जगह पे आप फोर्थ कमिंग भी लिख सकते हो, इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ। सो इस हिसाब से आप जो है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अपनी थीसिस को ऐसे तैयार कर सकते हो कि फर्स्टली क्या होता है, आपने जो भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से आप एक जर्नल लाइन दीजिए। देन जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसके सिनोनिम यूज करके उसे पैराफ्रेज कीजिए। उसके बाद जो आपका ओपिनियन अगर आपसे पूछा गया है देन आप ओपिनियन की लाइन दीजिए कि आप किस स्टेटमेंट के साथ एग्री और किस स्टेटमेंट के साथ नहीं, आपको क्यों लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है कन्विंसिंग है।
और कौन सी नहीं, अपना ओपिनियन दीजिए। और उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी होती है कि इस ऐसे में आप बताने क्या जा रहे हो। सो उससे नेक्स्ट है, अब हम इस टॉपिक के पॉइंट डिस्कस करेंगे। BP1 में हम बताएंगे कि होममेड फूड जो है वो क्यों ज़्यादा हेल्थी है, और BP2 में हम बताएंगे कि कुछ लोग अगर सोचते हैं कि रेस्टोरेंट जो है, जो रेस्टोरेंट का फूड है वो ज़्यादा कन्विंसिंग है, तो वो क्यों बोलते हैं। सो उसके पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं BP1 में और BP2 में, और हम एक कंक्लूजन पे एंडिंग करेंगे। सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे, सो अब हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं होममेड खाने के। टू कमेंस विद, हमने जो भी इनिशिएटर लगाना है हमेशा BP1 के लिए, वो हमारा इनिशिएटर टू कमेंस विद। इसकी जगह पे और आप क्या क्या लिख सकते हो, टू इनिशिएट विद, टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद। कमेंट्स की जगह पे आप ये तीनों वर्ड लिख सकते हो। उसके अलावा आप लगा सकते हो टू इम्बार्क ऑन, EMBARK, इम्बार्क ऑन, और टू इम्बार्क अपॉन। ये जो वर्ड्स हैं आप कमेंट्स के लिए लिख सकते हो, टू इनिशिएट विद, टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, टू इम्बार्क ऑन, टू इम्बार्क अपॉन। इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख के इसको शुरू कर सकते हो। टू कमेंट्स विद, देयर आर मल्टीफेरियस बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग होममेड फूड, कि यहाँ पे बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं होममेड फूड के। मल्टीफेरियस का मतलब होता है मैनी, और इसके वोकैबुलरी वर्ड आप क्या क्या लिख सकते हो। मल्टीफेरियस को आप लिख सकते हो मल्टीट्यूड, एम्पल, कॉपियस, अम्पटीन, UMPTWN, प्लेथोरा ऑफ, plentiful, myriad। सो ये वर्ड्स हैं जो आप मल्टीफेरियस की जगह पे लिख सकते हो। ये बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। मल्टीफेरियस को आप मल्टीट्यूड बोल सकते हो, एम्पल बोल सकते हो, कॉपियस बोल सकते हो, अम्पटेन, प्लेथोरा ऑफ, प्लेंटिफुल, मायरेड। सो ये वर्ड्स आप मल्टीफेरियस के लिए यूज कर सकते हो, मैनी के लिए यूज कर सकते हो। सो देन हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं होममेड फूड के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, पहला कौन सा है, इसके बाद आप लगाओगे कॉमा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है इसका मतलब है फर्स्ट जो है वो कौन सा है, ये हमारा यहाँ पे एक इनिशिएटर है, एक कनेक्टर है, तो आप वहाँ पे उसके बाद एक लगाओगे कॉमा। इट गिव्स, हमारे टॉपिक पॉइंट क्या 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 है यहाँ पे, होममेड फूड से क्या क्या होता है। फर्स्टली तो वहाँ पे एश्योरेंस होती है कि उसमें न्यूट्रिएंटल वैल्यू होती है। सेकंड क्या, सेकंड थिंग क्या है कि वो स्पिक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में होता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती। सो ये तीनों पॉइंट्स हम इस अपने BP1 में कवर करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, it gives assurance of consisting essential nutrients like vitamin, minerals and proteins which is crucial for growth and development of body। कि ये श्योरिटी देते हैं, श्योरेंस का मतलब होता है श्योरिटी। इसमें श्योरिटी होती है कि इसमें एसेंशियल मतलब ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, लाइक विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो क्रूशियल होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। मोर ओवर, जब भी हमने एक पॉइंट जो है लिखा उसके बाद दूसरा पॉइंट बताना है, तब भी हमने एक कनेक्टर लगाना होता है, वो हम कनेक्टर लगा रहे हैं मोर ओवर। यहाँ पे आप फर्दर मोर भी लिख सकते हो, बिसाइड्स दिस भी लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ दिस भी लिख सकते हो, एंड उसके अलावा आप अपार्ट फ्रॉम दिस भी लिख सकते हो। सो मोर ओवर इट इज कुक्ड इन स्पिक एंड स्पैन एनवायरनमेंट। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, कि ये एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में पकाया जाता है, विच फुलफिल द स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीनिक फूड। जो हमारे हाइजीनिक फूड का जो है स्टैंडर्ड उसे फुलफिल करता है कि बहुत ही साफ सुथरी जगह पे ये बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या है, होममेड फूड इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी। टॉप नॉच का मतलब होता है सुपीरियर, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना।
होममेड फूड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। क्यों अच्छी क्वालिटी का होता है? बिकॉज देयर इज नो अडल्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, कि इसमें किसी भी तरह की जो है वो अडल्ट्रेशन नहीं होती है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, किसी भी तरह के आर्टिफिशियल कलर की या कोई प्रिजर्वेटिव की मिलावट नहीं होती। सो ये था हमारा BP1। सो अगर तो यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपकी क्वेरीज को भी क्लियर किया जाएगा। सो उससे नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं BP2 के बारे में। BP2 में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट का फूड जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग है, और यहाँ पे BP2 का जो कनेक्टर है, जब हमने बोथ व्यूज लिखने होते हैं, देन BP1 का जो इनिशिएटर है वो हमारा होता है ऑन द फ्लिप साइड, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। जहाँ तो आप लिखोगे ऑन द फ्लिप साइड, जहाँ ऑन द अदर हैंड, जहाँ आप लिखोगे ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड। इन इनिशिएटर के साथ आप स्टार्टिंग कर सकते हो अगर आपको बोथ व्यूज के बारे में बात करनी हो तो। देयर आर एम्पल बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फूड फ्रॉम फूड कोर्ट्स, कि बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं अगर हम खाना खाते हैं फूड कोर्ट से। फूड कोर्ट का मतलब होता है रेस्टोरेंट, और एम्पल का मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब होता है मैनी। यहाँ पे हमने ये कंसीडर भी किया है। सो यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं हमारे रेस्टोरेंट के खाना खाने में, जो लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट का खाना जो है वो ज़्यादा कन्विंसिंग होता है। सो फर्स्टली नाउअडेज वर्कहॉलिक कल्चर प्रिवेल्स। फर्स्टली क्या है कि इन दिनों में वर्कहॉलिक कल्चर जो है वो चल रहा है। वर्कहॉलिक का मतलब जब बिजी कल्चर है कि सारे पर्सन जो है अपने अपने काम में बिजी हैं। सो मासेस आर बिजी इन वर्किंग। मासेस का मतलब होता है पीपल, कि जो लोग हैं वो बिजी हैं कामों में, तो वर्कहॉलिक कल्चर जो है वो प्रिवेल हो रहा है, कि मतलब चल रहा है। सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे एज अ रिजल्ट दे डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू कुक फूड। तो वो बिजी रहते हैं अपने वर्क में, उनके पास सफिशिएंट का मतलब होता है ज़्यादा, इनफ, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो फूड जो है वो कुक कर सकें। सो ईटिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट नॉट ओनली सेव देयर टाइम बट ऑल्सो गिव opportunity to individuals to experience vast variety of cuisines। जो eating from restaurant है, मतलब अगर तो वो रेस्टोरेंट से खाते हैं, देन ये सिर्फ उनका जो है वो सिर्फ टाइम से भी नहीं करेगा, उनको ये मौका भी देगा, अपॉर्चुनिटी भी देगा इंडिविजुअल्स को, लोगों को, कि वो एक्सपीरियंस कर सके, टेस्ट कर सके डिफरेंट टाइप के कुजीन्स को। वास्ट का मतलब होता है वाइड, वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ऑफ कुजीन, कुजीन का मतलब होता है फूड, कि फूड की बहुत सारी वैरायटीज़ को वो टेस्ट कर सके। इसके साथ उनका टाइम सेव भी होता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाने भी खाने का मौका मिलता है। सेकेंडली वहाँ पे हमने लिखा था फर्स्टली, जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा, अब हम सेकेंड पॉइंट लिखने वाले हैं। इट इज़ वर्क दीज डेज टू गो टू द फूड आउटलेट्स एंड एंजॉय प्लेजेंट एनवायरनमेंट विद लव्ड वंस। अब ये क्या है, एक ट्रेंड भी बन गया है, एक फैशन भी बन गया है इन दिनों में, कि रेस्टोरेंट में जाके जो अपना अच्छा टाइम है, जो अच्छा समय है, वो अपने लव्ड वन के साथ जो है वो स्पेंड किया जाए। वॉक का मतलब होता है ट्रेंड, एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया इन दिनों में, कि फूड आउटलेट्स का मतलब होता है रेस्टोरेंट में, कि रेस्टोरेंट में जाके इंजॉय करना। प्लेजेंट की जगह पे आप एमिएबल भी लिख सकते हो, कि एमिएबल एनवायरनमेंट में अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय करना। सो ये थे हमारा आज के BP2 के पॉइंट्स। तो उसके बाद आपने कोई भी आइडिया जो है वो कंक्लूड कैसे करना है, कौन से वर्ड्स के साथ करना है, वो अब डिस्कस करेंगे। जो ये है हमारा कंक्लूजन। टू रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट का मतलब होता है टू कंक्लूड। तो कंक्लूड के लिए आप रिकैपिचुलेट भी लिख सकते हो, इनकैप्सुलेट भी लिख सकते हो, और क्रक्स भी लिख सकते हो, CRUX, और उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा एज अ पंचुएशन, ठीक है। टू क्रक्स, टू इनकैप्सुलेट, टू रिकैप्चुलेट। आई रिट्रेट दैट ऑल्दो, रिट्रेट का मतलब होता है रीस्टेट, कि मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ, जब मैं फिर से रीस्टेट कर रहा हूँ। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, इसकी जगह पे आप अल्बेट भी लिख सकते हो, ये हमारा एक वोकैबुलरी वर्ड होता है। Although
रेस्टोरेंट फूड इज इजीली अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस, कि हालांकि जो रेस्टोरेंट फूड है वो अवेलेबल होता है अफोर्डेबल प्राइस पे, कि मतलब सभी वो खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल होता है। हाउएवर का मतलब होता है बट होममेड फूड इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। बट क्या है कि जो होममेड फूड है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का है। विच इज इम्पेरेटिव फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें मैंने सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया ताकि आपको अच्छे से पता चल सके आप कौन से कनेक्टर्स लगा सकते हो, आप कौन से इनिशिएटर लगा सकते हो, और कैसे आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जो है वो बना सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट को इंट्रोडक्टरी पार्ट में प्रॉब्लम आती है, इंट्रोडक्शन बनाने में, कि कैसे हम थीसिस कैसे लिखते हैं, थीसिस में प्रॉब्लम आती है। सो वो भी मैंने ब्रीफली बताया कि पहले आप जर्नल लाइन लिखो, उसके बाद उसे पैराफ्रेज करो, देन अगर ओपिनियन मांगा गया तो अपना ओपिनियन दो, उसके बाद आप बताओ कि इस ऐसे में आप लिखोगे क्या। देन BP1 और BP2 के पॉइंट्स डिस्कस करो, उसके बाद कंक्लूड के लिए जो मैंने वर्ड्स बोले हैं आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 वर्ड्स तो आपके परमानेंट आपके कंक्लूजन में आएंगे ही आएंगे। तो वोकैबुलरी तो यहाँ पे हमने बहुत सारी जो है वो यूज़ किया है, और जितनी ज़्यादा आप वोकैबुलरी वर्ड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखेंगे उतने ही ज़्यादा बैंड्स जो है वो आप राइटिंग में अचीव कर सकते हो। सो होप है आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो, और प्लीज़ मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा देन मैं और भी वीडियोज़ राइटिंग के रिगार्डिंग जो है वो अपलोड करूँगी। सो अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।